आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ा ही है कि आज जो है ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। तो बहुत लोग खुश हो रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसी कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं करने वाला हूँ जो फिल्मों में होती है या जो आजकल की सोशल मीडिया के लोग हैं और मूवीज देखकर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे भी आजकल पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो मैं उस प्यार की बात नहीं करने वाला हूँ, ये बिल्कुल हटकर है जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक शब्द जो होता है, एक लाइन जिसको बहुत लोग जनरली कहीं भी बोल देते हैं, आई लव यू। ये वर्ड है ना, कोई भी कहीं भी बोल देता है और इस वर्ड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, इसको नहीं समझ पाता है कि ये कितनी वैल्यूएबल वर्ड है। कहीं भी किसी के सामने भी कभी भी बोल देना, मतलब आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं जो मूवीज देखकर इधर उधर जो लोगों को ऑब्जर्व करके गलत ट्रैक पे निकल चुके हैं, न जाने कितनों बार इस वर्ड की वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो मैं आज इस वर्ड की वैल्यू को बताने वाला हूँ कि आई लव यू ना कोई सिर्फ एक छोटा सा लाइन, एक लाइन नहीं है, बोलने के लिए शब्द सिर्फ नहीं है कि बस मुंह में आया किसी को भी बोल दिए। बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है और इसकी वैल्यू अगर आप नहीं समझेंगे तो प्यार की वैल्यू भी आपको नहीं समझ आएगी। तो मैं आज उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपनी मम्मी पापा भाई दोस्त यार जितने भी मेरे रिलेशंस हैं उन लोगों से जो भी मैंने सीखा है, जिनसे भी सीखा है कम बेस जो भी सीखा है, बस उसी के एक्सपीरियंस के बेस पर आज आपको कुछ बताने वाला हूँ ताकि आप समझ सके कि इस आई लव यू वर्ड की कितनी वैल्यू है। प्यार बस ऐसे ही नहीं कि किसी के सामने भी जता दिया, कहीं भी जता दिया, या फिर जो अपने लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं और औरों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्यार मोहब्बत की, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर प्यार नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप एक्चुअल में रियल प्यार को कैसे समझ सके पाएंगे। तो अगर आप सब में से चाहते हैं कि इसकी वैल्यू समझे, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी को भी ये शब्द बोलते हैं ना, जिनको भी बोलते हैं, जो भी आपके सामने है, अगर उनको बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू पहले आपको खुद अंदर तक समझना पड़ेगा। कुछ सवाल है जिनका जवाब आपके अंदर होना चाहिए, उनका जवाब आपके अंदर से आना चाहिए। क्या आप उस इंसान के साथ में पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या उसके सुख दुख में आप साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या अगर उनकी जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं उसको तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या उसके अंदर जो कमियां हैं क्या उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? अपनी एक्सपेक्टेशंस को जीरो करने के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर ये सारे सवालों के जवाब यस में आए तो फिर अगर आप इस शब्द को आप किसी के भी सामने बोल रहे हैं जिनसे आप दिल से प्यार करते हैं, तो फिर बिल्कुल आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको बोलने से पहले समझना खुद से जरूरी है अंदर तक, और इसको समझने के लिए पहले आपको अंदर तक खुद समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। सबसे पहले खुद से प्यार करनी सीखनी पड़ेगी। और ये शब्द अगर आप खुद को भी बोल रहे हैं तो पहले अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी में जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है उसको देखना पड़ेगा। अंदर से सेल्फ डिस्कवर, खुद की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से क्या करेंगे? अगर खुद की लाइफ में खुश नहीं है, मस्त नहीं है, झूम नहीं रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं, तो किसी के भी साथ जाएंगे ना। अगर आपका दिमाग हिला हुआ रहेगा तो सामने वाला इंसान भी हिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले खुद को समझना है, खुद को बेहतर बनाना है, खुद से प्यार करने सीखना है। फिर जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके अपने लोग होंगे, उनके साथ आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे और तब जाकर अगर आप इस वर्ड को बोलते हैं तो इसकी वैल्यू समझ आती है। फिर प्यार का असली मतलब आपको समझ में आएगा। तो अगले बार कभी भी किसी को भी जहां तहां जैसे भी करके बोल के प्रपोज नहीं कर देना है, कहीं भी कुछ नहीं बोल देना है, बल्कि इस वर्ड की वैल्यू को समझना है और कहाँ बोलना है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खुद समझकर इसको अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।